राम 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 पराकृतनवद्वन्द्वं परं ब्रह्मरातदेशां सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मनः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कलुषचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितगरान् नवनीतभावात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। शरणकमले नमस्ते। नारायण 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 राम राम राम। प्रश्न है, कहते हैं कि हम किसी चीज का त्याग कर देते हैं, फिर अनजान अवस्था में 7-8 वर्ष के बाद यदि उसका सेवन हो जाए तो उस समय क्या प्रायश्चित करना चाहिए? उपवास। ज्यादा कोई खराबी होगी तो एक दिन का नहीं तो एक टाइम का। कोई नियम छूट जाए तो वो पाप कैसे उतरे? वो पाप दूसरे दिन तीसरे दिन दुगना दुगना करे। जितना नियम है आज छूट गया तो कल दुगना करे, परसों दुगना कर, 2 दिन दुगना कर दो। कहते हैं कि हमारे पतिदेव है, वो ऐसी सत्संग में जाते हैं जो हमको अच्छी नहीं लगती है और हमको यहाँ सत्संग मानने के लिए मना करते हैं जो हमें अच्छी लगती है, इसलिए हमारे आपस में मतभेद है, क्या करना चाहिए? मतभेद है तो उनसे सलाह कर लेना। आप अपनी रुचि से वहाँ जाते हैं तो मेरे को भी थोड़ी सी छुट्टी रहनी चाहिए, मैं मेरी रुचि के अनुसार करूँ और आप मेरे साथ चलो। अगर तुम अपना साथ ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ भी आप चलो, अपने दोनों ऐसे करें। दूसरे सत्संग में जाते हैं ना, तो दूसरे सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कुसंग में जाते हैं, ये पता है कि नहीं? और सत्संग में जाने में क्या है? आप भी साथ चले जाओ, उनको भी साथ लाओ, शर्त कर दो आपस में। आप सही तो हम चलो, आप ऐसे आप चलो, क्या दोनों बोलो। भगवत प्राप्ति बड़ी दृढ़ता से करना चाहते हैं, अनन्य भाव से करना चाहते हैं, पर हमारे पर ऋण चढ़ा हुआ है, इसलिए बार बार उसका चिंतन होता है, क्या करना चाहिए? ऋण का तो ऋण अदा करना चाहिए। अपने पास में जो वस्तु है, जितना रुपया पैसा है और वस्तु है, मकान है, जायदाद है, वो दे करके ऋण चुकाना चाहिए। ऋण चुकाने की नीयत पूरी चाहिए और ऋण से पूरी नीयत होने से भगवत भजन में बाधा नहीं लगेगी कि हम तो पूरा चुकाते हैं, सब चुकाने की नीयत पूरी है। अब नहीं मिले हम क्या करें? ज्यादा ऋण हो और वो तंग ज्यादा ही करे तो स्त्री बच्चों सहित उनके घर चला जाओ, हमारो कैद करा दो, बिक्री कर दो, हमारे से चाहे सो आप कर लो, हमारा ऋण उतर जाए। ऐसा कहने पर वो करे जो कह जो कर दो, आपका ऋण उतर जाएगा। कितने लाखों रुपया, करोड़ रुपया होता है। सर्वस्व लेने के बाद ऋण क्या करेगा? ऋण तो कुछ न कुछ हम रखते तब रहता है ना। आपने कहा कि जब तब साधन आदि क्रियाएं हैं, इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, नहीं हो प्राप्ति नहीं होती नहीं कहता हूँ, पर परमात्मा क्रिया साध्य नहीं है ये कहता हूँ। क्रिया साध्य नहीं है। और दूसरी तरफ आपने कल कहा कि 3.5 करोड़ नाम जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैंने पूछा बात है, ऐसा करो हो जाएगी। और 3.5 करोड़ से पहले हो सकती भाव का तो, और भाव नहीं हो तो 3.5 हो जाएगी, पता नहीं है हमें। मैंने कलिचंद्र से बात पूछी, वो मैंने बात कही है। कलिचंद्र लिखी जैसी कही है, मैंने अपने घर से नहीं कही है। और भाव तो बहुत जल्दी हो सकती है प्राप्त। नारायण 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 नारायण। देखो मैंने जो कहा कि क्रिया से परमात्मा नहीं होती प्राप्ति,
तो लोग प्राय क्रिया को ही प्रधान देते हैं, प्रधानता क्रिया की ही करते हैं सभी। इतना जप कर दिया, इतना तप कर दिया, इतना पाठ कर दिया, इतना पूजन कर दिया, क्रिया की ही प्रधानता है। क्रिया की प्रधानता संसार में है, भगवान की प्राप्तता भाव में है। प्राप्त भावग्राही जनार्दन, भगवान नाम जप है, ये ऐसा एक जप है, क्रिया भी जो भाव पैदा कर देगी। तत्परता किया जाए, जब कितना वर्ष में करेगी, कितना जन्म तो पता नहीं, करेगी कल्याण जरूर। नाम जब रात दिन करो तो भाव जागृत हो जाएगा। 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष करो आप, जरूर भाव जागृत होगा। नाम जप है, ये क्रिया नहीं है, ये उपासना है। एक क्रिया होती है, उपासना होती है, एक ज्ञान होता है। तो उपासना में भाव की प्रधानता है, सांसारिक कामों में क्रिया की प्रधानता है, पर परमात्मा की तरफ से हो तो भाव और बोध की प्रधानता है, वह क्रिया की प्रधानता नहीं है। इस बात के जताने के लिए, बताने के लिए मैं कह देता हूँ। क्रिया का आग्रह अलग करे, क्या करें, बोलो ऐसा करता हम क्या करें, यही प्रश्न आता है भगवान प्राप्ति में। हम क्या करें, करने ही करने की बात होती है, करना ही करने की सोची हुई बैठी हुई बात है। और करने ही करने का शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, प्राय करने की बात ही ज्यादा कहते हैं, ज्यादा होती है। इस बात से मैंने साधक संजीवनी के आरंभ में ही भूमिका में लिख दी है कि साधन एक क्रिया प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है, एक कर्ण सहित होता है, एक कर्ण निरपेक्ष साधन होता है। तो कर्ण निरपेक्ष साधन में क्रिया नहीं है, कर्ण सापेक्ष में क्रिया है। और इन क्रियाओं का मैंने विवेचन किया है। क्रिया है वो क्या चीज है, इसका कहाँ तक पहुंचती है क्रिया, कुछ बातें मैंने कही है, नहीं बता, आप पढ़ो, पढ़ करके आप विचारो तो फिर पूछो। क्रिया में स्थूल शरीर की प्रधानता है, चिंतन में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता है, समाधि में कारण शरीर की प्रधानता है। जो मेरी बात सुन करके अच्छे अच्छे पढ़े लिखे साधक भी चौंक जाते हैं। तीनों में शरीर की प्रधानता है, और परमात्मा तत्व है, शरीर की प्रधानता से नहीं मिलते हैं। भाव होता है, लगन होती है, बोध होता है, तो उससे परमात्मा प्राप्ति जल्दी होती है। उम्र भर कई बहना माताएं बूढ़ी हो जाए तब तो माला फेरती है, मंदिर में जाती है, परिक्रमा करती है, कुछ न कुछ दाना ही श्री कुछ दे जाती है, माताएं करती है, बहुत सी बूढ़ी होगी तब तक। तो उन्हें देखा तो स्वभाव में क्या फर्क पड़ा, विचार में क्या फर्क पड़ा। अरे कहते हैं चेला बन जाओ, चेली बन जाओ, कल्याण हो जाएगा। तो चेला बड़ा बनी है, उनके कल्याण हो गया, उनको तत्व की प्राप्ति हो गई क्या? वही ढंग हमारा होगा, इसने हम तो करके देख लेते हैं। तो क्रिया की प्रधानता है। हम कहते हैं सगुण में तो भाव की प्रधानता है और निर्गुण में बोध की प्रधानता है। क्रिया साथ में रहे, क्रिया का निषेध नहीं करता हूं मैं। क्रिया में भावना से, भावना से क्रिया हजारों गुणी लाखों गुणी यदि हो जाएगी वो क्रिया। जिस क्रिया में भाव होगा, प्रेम भाव होगा, जैसे बालक माँ को पुकारता है तो क्रिया ही है वो। माँ बैठी नहीं रह सकती यहाँ, एकदम उठ कर जाना पड़ेगा उसको। माँ माँ करता है तो माँ के भीतर भाव है, माँ का, माँ में एक प्यार है, एक स्नेह है, इस भाव से वो पुकारता है। तो माँ की ताकत नहीं यहाँ बैठी रहे, बच्चा रोता रहे, माँ माँ करता रहे, वो बैठी आए, अरे बैठी रहे, उसके हाथ की बात नहीं है। ऐसे भावपूर्ण भगवान को पुकारे तो गजेंद्र ने वो नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते ऐसा कहा है। अरे पुष्प लिया अपने सूंड में और नारायण पुकारा। कैसा पुकारा कि बिना भगवान के कोई सहायता करने वाला नहीं। हथिया है, हाथी है, बच्चे है, सबने सहायता कर दी, सहायता नहीं हुई। तो प्रभु पुकारा अनन्य भाव से। तो अनन्य भाव है वो कल्याण करने वाला है। तो नाम लिया नारायण, हे नारायण एक गुरु आपको नमस्कार है, ये भगवान ने कहा। तो भगवान वहीं प्रकट हो गए, आगे दौड़ के भाग कर आ गए। द्रौपदी ने कहा गोविंद द्वारका वासिन
कृष्ण गोपी जन प्रिया ऐसा नाम लिया। उसको कौरवार्णवग्नामान कृष्ण जानासी केशवर, आज कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूँ, मेरे पर अत्याचार आपका नहीं जानते हैं। तो इतना वस्त्र बढ़ा कि दुशासन की जो 10,000 हाथी कितने बल बताते हैं, उसी बुझाए थक गई, चीर उतार उतरे। तो कहा है कवि ने कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। असली है कि कोरो प्याज जैसे होता है, कोरा छोटे छोटे इकट्ठा होकर के, जैसे पान गोभी होती है, कोरा छिलका छिलका, इसलिए कोरा कोरी कोरे ये साड़ी साड़ी है, कोरी क्या है ये? साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, निकलती जाए। अथवा साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, क्या है ये चीज? आश्चर्य जाता रहो। पर दोबारा क्या कि मेरा कोई नहीं है, बीच में द्रोण है, कृपाचार्य के बैठे हैं, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े समझदार, इतना के बीच में वो आई, यहाँ थोड़े अन्याय होगा। सभा के बीच गिरा दी गई मरे हुए कुत्ते को पकड़, जो केसों को पकड़ कर उसको ठड़ रहे हैं और केस पकड़ लिए, साड़ी उसने कर दिया। तो हे नाथ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो, नख ही उगाड़ा नहीं कर सके। नगन करना चाहते थे, सलाह हो गई उसको, दुर्योधन ने आज्ञा दे दी कि नगन कर दो इसको। कर्ण ने कहा वैश्य है ये तो। दुशासन ने पूरा जोर लगा दिया, परंतु कुछ नहीं कर सके। कारण क्या था? अनन्य भाव से भगवान पुकार के, अन्य सब भरोसा देख लिया, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है। तो ये नाथ आप, ये अनन्य भाव है, ये भगवान को प्रकट करने वाला है। अन्य की तरफ दृष्टि रहे नहीं, तब करता है। तो भाव हो तो 3.5 करोड़ जपने की जरूरत नहीं है। अगर 3.5 करोड़ जपेगा तत्परता से तो उसका भाव हो जाएगा। आप जब कर देखो, आप जब दिन में 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000 नाम लो रोजाना, तो भाव पैदा होता है नहीं होता है? सोचे होता है। नाम की अपार महिमा है। शब्द सकते अचिंतत्वाद विध्वस्तन हो हानता, शब्द में अचिंत शक्ति माने, जिसका चिंतन नहीं कर सकते, तो वो भगवान का नाम फिर शब्द में मात्र में शक्ति है। आप इतना सुनते हो तो सत्संग सुनने से आपके असर पड़ता है कि नहीं? अगर असर नहीं पड़ता तो आप आओगे नहीं। आप आते हो इससे असर होता है कि शब्द का असर पड़ता है। वो तो शब्द में मामूली बोलता तो एक मनुष्य वाणी है, पर महाराज वो भगवान की वाणी, भगवान को पुकारता है, भगवान का नाम है। वो जन्म कर्म असमें दिव्यम, भगवान के जन्म दिव्य है, नाम दिव्य है, लीला दिव्य है, कर्म दिव्य है, सब भगवान के दिव्य है, अलौकिक है, विलक्षण है, हमारे जैसे नहीं है। तो वो नाम की महिमा है, वो नाम ही को लेकर के है। नाम खुद है, इसकी महिमा है। तो भगवान नाम है, वो क्रिया नहीं है। जैसे 3.5 करोड़ जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाए, उपनिषद में लिखा है, तो नाम जब क्रिया नहीं, कर्म नहीं है। अश्रद्धया भूतम दत्तम तपस्तम कृतंजियत, ये जो कृतम है किया जाए, यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत, इन क्रियाओं में इतनी ताकत नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं है कि ये निरर्थक है, बहुत काम करने वाली है, तपस्या है और अंतःकरण को शुद्ध बनाती है, भगवान के लिए उत्कंठा जागृत करती है, परंतु इसकी प्रधानता नहीं है। प्रधानता भाव और बोध की है, ये मतलब है मेरे कहने का। फिर भी कितना ही कहो, अच्छा हम क्या करें, पर इस पर ही आ रहा है, अब और क्या करें? करने पर ही सबका लक्ष्य करना से होता है, करना होता है, ठीक बात है, पर पीछे भाव कितना है, उसका बोध कितना है, गहरे उतर करके भाव क्या बनाया है, कैसा बनाया है। तो भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है, भाव को देखते हैं। इस बात से मैं कहता हूँ उनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ये नहीं कहता हूँ, उसमें समय बहुत लगेगा। इस बात से जल्दी प्राप्ति करना चाहे उसके लिए इतनी उपयुक्त बात नहीं है।
इस बात से कर्म निरपेक्ष साधन है, ये बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही विलक्षण है। कल भी बात चली थी, उसमें मैंने कहा कर्म निरपेक्ष में कर्म मुक्ति नहीं है, सद्यो मुक्ति है, तत्काल काम होता है। परंतु आपकी दृष्टि नहीं तो आप करो, क्रिया करो, प्यार है, शास्त्रीय क्रिया करो, अच्छी बात है। मैंने एक बात कही थी, वो मेरे लिए नई लगी थी, इस वास्ते आपको कह दी। सत्कर्म और असत्कर्म क्या है कि स्वार्थ के लिए जो किया जाए कर्म, बड़ा बड़ी यज्ञ, दान, व्रत, प्रति, वे सब असत्कर्म है। और स्वार्थ त्याग करके और भगवान का प्रेम हो जाए वो सत्कर्म हो जाएगा, सब सत्कर्म है। क्यों? उद्देश्य में सत है परमात्मा, और इसमें यज्ञ दान तपादि में उद्देश्य है अच्छा काम हो जाए, अच्छी बात है, ठीक हो जाए। क्रियाओं की प्रधानता है, तो क्रियाओं की प्रधानता हजारों गुणी होने पर भी भाव के बराबर नहीं हो सकती, बोध के बराबर नहीं हो सकती। लोगों के दिखने में यज्ञ करो तो बड़ा भारी विलक्षण दिखता है, पर संत महात्माओं ने भगवान नाम के समान किसी को नहीं समझाया। कोई भी यज्ञ दान तपादि इतना नहीं है जितना भगवान नाम है। अभी महाराज भी कह रहे थे, एक तो सत्संग और एक भगवान नाम, ये दो चीजें बहुत विलक्षण है। तो सत्संग करते हैं, सुनते हैं तो सत्संग मानते हैं, ये भगवत चर्चा है, सत्चर्चा है, सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है, सत्कर्म होता है और सत्संग होता है। चार भेद है इसके। हम काम करते हैं भगवान के उद्देश्य, वो सत्कर्म होता है, और परमात्मा का चिंतन होता है, वो सत्चिंतन है। भाव वो भी सद्भाव है, सद्भाव साधुभाव है, सद्भाव योग होता है, सद्भाव है, वो सत्चिंतन है। चिंतन भी सत्चिंतन है, कर्म भी सत्चिंतन है, और ये जो अपने करते हैं ये सत्चर्चा है। सत्संग क्या है कि भगवान में ही प्रेम हो जाए। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसर आन, अस विचार पुण्य पुण्य मुनिर करत राम गुणगान। तो भगवान के गुण गाते हैं प्रेम से, उससे ये प्रेम पैदा हो जाता है। तो प्रेम की महिमा बहुत है। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसर, परम प्रेम क्या कि जैसे है कामे नारी प्यारी जिम जो भी प्रिय जिमी दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय राघव मोहि राम। जैसे लोभी को पैसे प्यारे लगते हैं, कामी को जैसे कामनी प्यारी लगती है, तो वो ऐसे ही कामनी को कामी प्यारा लगता है, ऐसे भगवान मेरे को प्यारे लगे। बड़ी विलक्षण बात है। कामने नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिमी दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। रघुनाथ और राम दो नाम लिया तो काम में नारी प्यारे जिन तो रघुनाथ प्यारे लगे, लोभी प्रिय जिमी दाम, इसलिए भगवान का नाम प्यारा लगे। नोट चाहे मैला हो, फटा हुआ हो, कितने दामों का है, उसमें दाम प्यारे होते हैं, मन गिनती प्यारी होती है। ऐसे नाम में गिनती प्यारी है, पर भाव से तो। और रघुनाथ मेरे नाम भगवान राम जी स्वरूप है, वो काम है नारी प्यारी में है। उनका स्वरूप अच्छा लगे, स्वरूप में आकर्षण हो जाए और नाम कर दिया जाए, तत्जपस्त भावनम, तो बहुत जल्दी सिद्धि होती है। अब बात यह है खास, मानव शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अब ये कहते सुनते सुनते एक आदत पड़ गई, कहते थे परमात्मा प्राप्ति के लिए, परंतु छोटे छोरों के तो ब्याह मेरे ब्याह कर दो। अब क्या ब्याह होता है, क्या नहीं, क्या समझे वो। इस वजह से लोग कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, तो जो व्याख्या देना वही कह देगा और पुस्तकों में लिख देगा, अपने भी कह देंगे, परंतु परमात्मा प्राप्ति के सिवाय आकर्षण हमारा कहाँ है ये सोचते ही नहीं। शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, तो हम आकर्षण हमारा किसमें हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सोचते नहीं। आकर्षण भगवान में होना चाहिए, केवल हमारा उद्देश्य यही है, लक्ष्य यही है। तो लक्ष्य होता है वो जागृत रहना चाहिए, वो जागृत रहे तो उसकी क्रिया सबकी सब उसमें आ जाती है। जैसे जल है गंगा जी का, वो सागर की तरफ जा रहा है, समुद्र की तरफ, गंगा सागर संगम में जा रहा है,
तो वो जल कहीं जाओ तो बोलेगी सब जाना वो सब समुद्र की तरफ रहे। ऐसे आपकी सब क्रियाएं भगवान के लिए हो जाए, वो खाना पीना, उठना बैठना सगल सब ही। मैंने तो ऐसे ऐसे संतों के वचन सुने हैं कि टट्टी पेशाब फेरना भी भगवान का वचन है। मानो भगवान की प्रसन्नता के लिए शरीर को सजाते हैं, इनको शुद्ध करते हैं, स्नान करते हैं, सोच जाते हैं, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। वो सब क्रिया भगवान को प्रसन्न करने वाली हो जाती है। बालक है माँ से रूठ जाता है, कभी माँ से बोलता नहीं, कहता है तेरे बेटे नहीं बढ़ूंगा मैं। वो समझता है कि बस माँ के बड़ा दंड यही है कि बेटा नहीं बनूं, क्योंकि मेरे पर स्नेह है, बेटा नहीं बनूं तो दंड दे दिया माँ को। वो दूर चला जाता है, भाग जाता है, माँ को कहते हैं बेटा नहीं बनूंगा। तो बेटा बनने से होता है वो कि माँ का बेटा नहीं है। ऐसे भगवान से जो कुछ कह दो अपना समझ कहो, देखो उसका बड़ा असर होता है। तो भगवान की होकर होए नाम को नाम जब फिर देखो आप तमाशा। ऐसा बालक होता है, बालक की कौन सी क्रिया है जो माँ को अच्छी नहीं लगती, दौड़कर दूर चला जाता है तो राजी हो जाता है, ओ माँ बैठी पीछे पीठ पर चढ़ जाता है, तो क्या माँ को बुरा लगता है? उसकी हरेक क्रिया माँ को बड़ी प्यारी लगती है, अच्छी लगती है बालक की। वो जान करके रोता है, ठगाई करता है, फिर माँ हंसती है और कहती है मेरे को भी ठगना चाहता है, ऐसा चाहता है। मानते हुए भी बालक प्रश्न है माँ का वही है। ऐसे हम भगवान के सामने करें, भगवान के होकर होए राम को नाम जप, भगवान होकर नाम जप करें तो उसका बड़ा विचित्र असर पड़ता है। तो असर भगवान के साथ अपनापन है, उसका असर पड़ता है, क्रिया का नहीं। क्रिया भी असर बनानी चाहती है और बिना भाव की क्रिया होती भी नहीं। नाम जप करे वही कैसे, तो कुछ तो होगा भाव, सभी करोगे ना तो उसका भाव होगा ही। नाम जप की बहुत महिमा, सत्संग से बहुत विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है। मेरे तो भाई सत्संग से और सत्शास्त्रों से, अच्छी पुस्तकों से, जो महात्माओं की है, तत्व की है, उनकी पुस्तकें है और परमात्मा प्राप्ति कराने वाली है, ऐसी पुस्तकों से बहुत लाभ हुआ है। और हुआ ही नहीं, हो रहा है। मैं तो अब भी मेरे को वक्त मिलती है तो पुस्तकें पढ़ता हूँ, लाभ होता है। तो आप भी करके देखो, लाभ होगा। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है। सत्संग है असली तत्व के जीवन मुक्त पुरुष साथ में सत्चर्चा कर, वो सत्संग है। ऐसे जीवन मुक्त न मिले तो साधन करने वाले हैं, अच्छे साधक है, उनके बात करो, उनके साथ बात करो, लाभ होता है। वे न मिले तो सत्शास्त्र है, पुस्तकें पढ़ो, ये सब सत्संग है। तत्व के जीवन मुक्त के साथ में उनकी बातें करो, वे बातें सुनाओ, सुनो, और साधकों की बातें सुनो, और आपस में सत्संग की चर्चा करो। सत्संग में सुनी, उन में 5-7 बहना मिल जाए और आज सत्संग में ये बात अच्छी हुई, ये बात अच्छी हुई, ऐसे कहो तो किसी को कोई अच्छी, किसी को कोई अच्छी लगे, वे सब की सब एक एक बहन के इकट्ठी हो जाएगी सभी, तो बड़ा लाभ होगा इसमें। तो सत्संग से और भगवान नाम से बहुत लाभ होता है। तो ये सत्संग है, शास्त्र का अध्ययन है, ये भी सत्संग है। नाम जब है उसमें आपकी स्वतंत्रता है। सत्संग बढ़िया मिले इसमें स्वतंत्रता नहीं है, रुचि आपकी स्वतंत्रता से। आपकी रुचि होगी तो जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो रुचि होनी चाहिए। अभी एक बहन का कि हमारी रुचि तो दूसरे बहन दूसरे की दूसरों में है, तो क्या करें? तो भाई दोनों मिल करके दोनों करो, सत्संग करो दोनों मिल करके। यही उत्तर दिया मैंने कि उसमें तो लाभ ही लाभ है। उनकी लाभ नहीं है तो पति राजी हो जाएगी, ये लाभ है, और पति के लिए पत्नी राजी हो जाएगी, ये लाभ है। आपस में प्रेम है, वो भगवान में प्रेम होता है। भगवान में प्रेम हो, निष्काम भाव से एक कुत्ते पर, एक गधे पर भी आप स्नेह करते हैं, कामना कुछ नहीं, मन में चाहना नहीं है, ना मान बढ़ाई की इच्छा है, तो वो भी भगवान में प्रेम हो जाए। सब भगवान में पहुंचता है कि भगवान के लिए हम कर रहे हैं, और हमारी क्या मतलब है? ये कर्म करो फल विषय न भाई, इस शरीर का फल तो स्वर्ग अंतदायी, स्वर्ग नहीं है, इसका तो विषय है ही नहीं। संसार के विषयों का सेवन करते हैं, राजी होते हैं,
तो नरपन पाए विषय मन देही, तो पलट सुधाते 60 बिजले ही। अमृत के बदले जहर खाते हैं। और जहर तो मुफ्त में कौन खा, मर जाएंगे हम, तो अमृत देख रहे थे। इस बात से भाई भगवान की प्राप्ति करना है। ये जन्म किस लिए हुआ है और कर क्या रहे हो? संसार के भोगों को भोगना और संसार के रुपया को इकट्ठा करना, ये उद्देश्य नहीं है। ये मनुष्य का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य का उद्देश्य तो परमात्मा की प्राप्ति है। भोग और सुख तो पशु है, पक्षी है, उनको भी मिलता है। कई कई कुत्ते ऐसे हैं कि जिनको आराम कितना मिलता है, मनुष्यों में हजारों में किसी एक को नहीं मिलता है, इतना कुत्तों को मिलता है। 3 कमरे, तीनों में पंखे लगे हुए, गद्दे बिछाए हुए, उस पर कुत्ता रहता है एक, ऊपर नौकर रहते हैं कई। बढ़िया बढ़िया चीजें उनको खिलाते हैं, उस पर रहते हैं। कलकत्ते से बम्बई गया तो नई फ्लेट गाड़ी खरीदी गई, उसमें वो कुत्ता गया बम्बई। अब इतना कितना कितना मनुष्यों को आराम मिलता है, तो आराम तो वहीं मिल जाएगा। इसमें वंचित नहीं रहोगे। भगवान के नाम से वंचित हो जाए तो कुत्ता कितना भगवान का भक्त बनता है, नाम से करता है। वो मौका तो यहाँ ही है। जिस बाजार में जो चीज मिलती हो उसी बाजार में चाहे चीज मिलेगी, तो भगवत संबंधी बात है जो मनुष्य शरीर में मिलेगी और शरीर में नहीं है। ऐसा मिल जाए, इंद्राणी का राज्य हो जाए, बड़ा बड़ा मिनिस्टर हो जाए, बड़े चक्रवर्ती राजा हो गए, हुआ क्या? आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तित है, सबसे अधिक ब्रह्म लोक का सुख माना। तो वहां रहकर आए तो आए क्या? भगवत प्राप्ति खोटी हुए, नाग समय बर्बाद गई और मिला क्या? कुछ नहीं। जाए आगे पैसे आगे वैसे ही आप अच्छे अच्छे सिनेमा में जाओ, अच्छे अच्छे होटलों में जाओ, और फिर आगे पैसा लगा खराब किया, समय खराब किया, मिला क्या? ये विचार करना चाहिए। पारमार्थिक बात है, उसका आदर करो, उसमें महत्व दो, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए है, यह जो काम है ही नहीं। प्रयागराज का कुंभ हुआ, एक बात है कि मान लो, कल्पना करो प्रयागराज कुंभ हुआ, तो एक परिवार ने चलो कुंभ में चले, पहुंच गए वहां, तो भीड़ भड़का बहुत दूर ठहरेगा, बड़े तो दूर ठहर गए। वहां पहरे वाला को बंद कर लगा दिया, तुम पहरा दिया करो, रात में अलग ड्यूटी लगा दी। गाय वहीं लाकर बांध दी, दूध भी वहीं चले, चीज वस्तु लाने का प्रबंध वहां कर दिया, सब कुछ गया और सब रहे खूब आराम से, महीना 1.5 महीना। उसके बाद में आए घर पर, उसको पूछा कि आप स्नान करोगे? तो वहां तो भीड़ बहुत थी, शिविर में स्नान किया करना, भीड़ ज्यादा थी, हम गए ही नहीं, आराम से रहे। हमारे वहाँ सब प्रबंध था, खाने पीने का, नौकरों का, पहरा तक लोग लगाते थे, गाय भी वहीं बांध रखी थी, दूध भी वहीं से दूर रहते थे, ऐसा वो सब प्रबंध था। तो प्रबंध क्या, प्रयागराज में क्यों गए? घर बैठे प्रबंध हो जाते यही। ये प्रबंध कौन संभालती रहता? वहां जाकर प्रबंध अच्छा किया, अरे वहां मेला में नहीं गया, भीड़ थी, इतनी बड़ी स्नान ही नहीं किया। प्रयागराज क्यों गए थे? घर भी बैठे रहते। ऐसे भाई संसार का संग्रह किया, संसार के भोग भोगे तो कुत्ता भी नहीं बन जाते। हर्ष क्या था इसमें? सूर बन जाते। सूर की मैंने 11 बच्चे देखे, तो बच्चे हो कोई कम नहीं, आपस में पीछे नहीं है वो, इनमें क्या फायदा हो गया? भगवान के भजन के बिना तो सज्जनों, बिना भगवत भजन के बहुत संपत्ति प्राप्त हुई तो क्या हुआ? वो नहीं जैसी पाई रही पाई न पाई। तो ये संसार के भोगों के लिए मनुष्य नहीं मिला है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। परंतु मेरे को तो विचार का तो दुख होता है, भगवान के भजन के लिए शरीर मिला, ये भोगों के लिए ऑपरेशन कराते हैं, नसबंदी करते हैं, लूप लगाते हैं, हत्या कर देते हैं, गर्भपात कर देते हैं, गर्भस्राव कर देते हैं, क्योंकि आराम मिले। राम 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 राम, महान घोर पाप करते हैं विषय से, केवल आराम के लिए, सुख के लिए। बच्चे हो जाते उनका पालन करना परिश्रम होता है, इस वजह से बच्चों को नष्ट करो। आपके आज वोट का जमाना है, उसके लिए मुसलमान कितना कितना करते हैं। एक मुसलमान से 150 लड़के, 4 ब्याह किया, 150 लड़के, उनकी लड़का लड़की संतान
कि कैसे काम चलेगा, तो उनका कैसे चलता है ऐसा। धनी ज्यादा धनी है क्या मुसलमान? आप देखो तो जितना हिंदुओं के पास धन है उतना मुसलमान के पास नहीं है। किसी के पास हो जाए बात ही अलग है, परंतु हिंदुओं में जितना धन मिलेगा उतना धन नहीं मिलेगा। इतने बड़े इतने लड़के हो जाते हैं, फिर भी पालन होता है। वो पालन तो भगवान की कृपा से होता है। आप हिंदुओं के संतान का नाश करते हैं, आगे संतान ही न हो। अब क्या बताएं, हमें तो एक बैद ने कहा था कि अस्पताल में जाकर देंगे तो ज्यादा सत्संग में नहीं मिलेगी। ऑपरेशन कराने वाली, सत्संग करने वाली, सत्संग करने वाली, वे विगर गिराते हैं, वे इसलिए पाप करते हैं। अरे भाई, इसके लिए मनुष्य ने बुलाएगा, उद्देश्य क्या भोगोगे? इसके लिए उद्देश्य क्या है आप बताओ? ये जो संतुष्टि निरोध है उसका मतलब क्या है? आराम मिले, सुख पावे, कोई तकलीफ हमारा ना हो, इसके सिवाय क्या है साहब के? जब भगवत प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान होता है, जीवन मुक्ति होती है, विवेक केवल्य होता है, सद्यो मुक्ति होती है, क्रम मुक्ति, क्या होता है? थोड़ा सा आराम हो जाए। ये आराम तो पशु है, पक्षी यही पाते हैं। सूअर है, गधा है, कुत्ता है, शूकर, कुकर, ऊंट, खर, बड़ पशु में प्यार, तुलसी हरि की भक्ति में ऐसे ही नर नार मनुष्य है। पशु पुच्छ विशाल, वो गोस्वामी महाराज देखते हैं कि सींग और पूंछ नहीं है, है पशु ही। सूंग सींग और पूंछ ना हो तो पशु भद्दा लगता है, सींग नहीं तो पूंछ नहीं, मोटा और काटा, पूंछ काटा खराब ही लगता है। ऐसे खराब पशु है ये भगवान के भजन बिना। एक मारवाड़ी कहावत आती है कि बेमाता ने सांसो पड़ियो मिनक रूप एक डोडो घड़ियो। बेमाता ने सांसो पड़ियो मिनक रूप एक डोडो घड़ियो। लगाती थी सींग और पूछ, लगा ली दाढ़ी और मूछ, भूल हो गई। मनुष्य बना थोड़ा भगवान का भजन करे, वो जो मनुष्य पड़ा नहीं है। मनुष्य पड़ा तो भगवान के भजन करने से है, तो उसके लिए ही मानव शरीर मिला है। प्रयागराज में गए, त्रिवेणी में स्नान नहीं किया तो फिर प्रयागराज गए क्यों? क्यों मेहनत करी, क्यों जंगल में रहे, दुख पाए, क्या फायदा? ऐसे भगवान का भजन नहीं किया तो मनुष्य मृत हो गया। कैसे मृत्यु पा गए? तो यही अपने तो भजन में उद्देश्य यही है, लक्ष्य यही है। मानव का लक्ष्य मनुष्य बनना है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। मनुष्य बने तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए बने। वो अगर आप नहीं करो, भोगों में खो गए हो, तो बहुत बड़े भाई नुकसान की बात है। तुम आरूढ़ विदु, इसका कहते वो आरूढ़ है, मन ऊंचा चढ़कर गिरा है तो नीचे नहीं गिर गया तो उसको छोड़ने लगती, ऊंचा चढ़कर गिरता है तो छोड़ने लगती वही। तो ऊंचे खेड़े पड़े मरते लोगों को बिसरती, उससे गिराए जाते हैं। फिर उसी तरह से गतागतम काम का मालूम स्वर्ग आदि के जाते हैं, उनको भी यही कहा है। स्वर्ग तिम प्रार्थना ते पुण्य मास आदि अस्नंद दिव्यांति देव भगवान से तुम भुगतवा स्वर्ग लोगों में विचारम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोगों में विषमती। तो घटचक्र की तरह है, अरट की तरह घूमते ही रहते, क्या फायदा उठाए? मनुष्य शरीर किया, यज्ञ कर दिए बड़े भारी, स्वर्ग में चले गए, ऊंचे लग चले गए, महिमा हो गई, वाह वाह हो गई, खर्चा किया, मुख पाए। राम जी का नाम ले तो बड़ा अच्छा था। राम जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया है, वो ऐसी कथा आती है प्रथम पुराण में। ऋषि मुनि सब आए भगवान राम जी के पास और कहा कि महाराज आपने बड़ा काम किया, बहुत अच्छा किया। रावणों लोक रावण, संपूर्ण दुनिया को रुलाने वाला रावण, दुख देने वाला, उसको मार दिया, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा ठीक हुआ। तो भगवान ने पूछा भाई रावण कौन था? कि माना तो विश्रवा का बेटा पुलस्ती का पोता था, ब्राह्मण था। राम 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 तो ब्राह्मण हत्या हो गई, ब्रह्म हत्या हो गई, भाई अब क्या करे? ब्रह्म हत्या का कोई उपाय? तो मतलब अश्वमेध यज्ञ करो। तो क्या महाराज आप ही सब ऋषि आए हो, आपको हम भरते हैं, आप विराजो और हमारे से यज्ञ करवाओ। तो ये करना शुरू कर दिया। उसके लिए एक घोड़ा एक ढाल दिया जाता है, तो घोड़े के पीछे पीछे पलटन चलती है, पीछे फौज चलती है उसकी रक्षा के लिए। उसमें किसी को युद्ध करना हो तो वो पकड़े, नहीं तो माते माना जाएगा। सब राम जी का ही राज्य है, उनके माते थे सभी। ऐसे वो चलता गया। तो बहुत लंबा समय
रामाश्वमेध है पाताल खंड में, बड़ा सुंदर पढ़े जैसा है पद्म पुराण में। तो वहां घुमा बहुत कई जगह रहे होंगी। और राम जी के समय बड़ी भारी मेहनत की और विजय करी। अब जो घोड़ा गया तो वहां पर एक जंगल में अरण्यक मुनि बैठे थे। अरण्यक मुनि के सामने गए तो अरण्यक मुनि कहते हैं क्या है कि यज्ञ करते हैं कि इस राजा को अकल देने वाला नहीं है, इस राजा को कोई समझाने वाला नहीं है, यज्ञ करेगा क्या? अरे राम जी का नाम इतना बड़ी नाम की महिमा करी और वो नाम से पहले क्या यज्ञ से बढ़िया करेगा क्या ये? अरण्यक मुनि वो कह रहा है हमने बचपन से ही सुना। तो लोग इकट्ठे हो गए, ये सब महाराज हनुमान जी है, ये अंगद है आदि ये, और राम जी के भाई लक्ष्मण जी है, भरत जी का पुत्र पुष्कल है, ऐसे बहुत फौज पलटन से। तो वो बात कहने लगे। जब अश्वमेध की रक्षा के लिए पीछे गए तो भगवान ने अयोध्या में कह दिया है कि संतों से मिलना, अच्छे महात्मा ऋषि हो तो उनको नमस्कार करना, उसे सत्संग करना, ऐसा कहा हुआ था। तो अरण्य मुनि के पास में इकट्ठे हो गए, सभी इकट्ठे हो गए। तो अरण्य मुनि कहने लगा कि राजा को अकल नहीं है, इस राजा को कोई समझ नहीं है, ये करता है क्या करेगा? कितनों को तकलीफ होते है, कितनों को मारा, लड़ाई करे मार दिया, कितनों को कर दिया, यज्ञ करता है, नाम लेना चाहिए। सब इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे बना राजा के कौन है कैसा अश्वमेध यज्ञ करेगा, उसका ही पत्र ने वो घोड़ा चल रहा है। तो राम नाम जपना चाहिए, राम की बड़ी नाम की महिमा गई। महाराज कैसे नाम आपको मिला? कि मैं बचपन में लोमस ऋषि के पास गया था, उनसे मैंने रामायण सुनी और मेरे को रामायण सुनाई, वाल्मीकि रामायण। और दूसरे में 7 कांड है, उनमें 6 कांड ही है, 6 कांड की कथा सुनाई और तिथि बताई। महाराज तिथि किस दिन कैसे गया, चुरावी कैसे करी, वनवास किस दिन गया, मृत्यु तिथि सब पढ़ना उसमें। युद्ध में गए तो कितने दिन लगे, कितनी कौन सी तारीख वो मरा, कौन सी तिथि हो, ऐसे तिथि पत्र को उसको पढ़ना है वो पद्म पुराण में। वो बताया। फिर कहा कि महाराज ये हनुमान जी है, ये भरतपुत्र पुष्कल है, ऐसे उनका नाम बताया। हनुमान जी का नाम सुना, बाबा खड़े हो गए, खड़े हो गए। क्या बात है कि राजा ये राम जी है, भगवान साक्षात राम जी का कर रहे हैं। वो लोग मर्यादा के लिए कहते रावण मारा गया, मेरे से ब्राह्मण मारा गया, ब्रह्म का दूर कैसे हो, ऐसे वे कर रहे हैं। अच्छा मैंने कथा सुनी तो वह कथा भाई राम सुनी, मैं उसी दिन बैठा हूँ कि यहाँ राम जी आएंगे, ऐसी बात सुनी तो वो आ गए। आज अब तो खुश हुए, महाराज हनुमान जी आएगा तो आज तो ये आ गया भगवान का, फिर भगवान की ईगे का घोड़ा है। अब करने की प्रशंसा मैं तो चाहूंगा। बूढ़े बाबा वहां से जाने लगे, कहाँ जाते बोले तो जाऊंगा राम जी से मिलूंगा। हनुमान जी ने देखा कि बेचारे कितने दिन जाएगा, कैसे मिलेगा, अपने बाबा को कंधे चढ़ा करके पहुंचा दिया राम जी के पास में। और देखो राम जी वो यज्ञ कर रहे, अब पढ़ा जाओ आप। वहां यज्ञ कर रहे थे, बहुत लंबा कई मीलों में मंडप था वो, और मंडप के ऊपर गए, पितर में गए तो राम जी ने सुना कि ऋषि आए हैं, अरण्यक मुनि आए, संत आए, ऋषि आए। भगवान खड़े हो गए और उनको बड़ा सिंहासन बैठाए और मृगशाला बांधी हुई, अपना दीक्षा ली हुई, यज्ञ किए, ऐसे बैठे थे। अब वह पूजन करने लगे, चरण धोने लगे। अरे मुनि कहता है अरे देखो देखो लोग हमें राम जी पूजा करते हैं, राम जी मेरे चरण धोते हैं, अरे मैं कैसा हूँ, कितना हूँ, इतना मैं राम जी मेरा योग करते हैं। ऐसी खुशी खुशी में समाप्त हो गई, प्राण छोड़ दी। वही पूजा करा से करते प्राण छोड़ दी। अरे मुनि तो भी राम जी की बात के सामने ये ज्ञानी क्या चीज है, तो नाम की महिमा हो गई है। तो अरण्यक मुनि भी वो राम जी के दर्शन हो गए। अब वो ये नहीं कहा कि महाराज आप क्या चरण धो रहे हो, मैं तो एक साधारण तपस्वी हूँ, त्यागी हूँ। राम जी कह रहे लाओ सब लाओ सामग्री, महाराज का पूजन करे, चरण धो, ऐसे पूजन करते। ब्राह्मण भक्त है राम जी, नमो ब्रह्मण्य देवाय,
ब्रह्मदेव है। इसलिए जब हमने पूजा करी तो नाम की बहुत महिमा गाई है पदपुराण वास्तव में। उसमें कई जगह युद्ध हुआ है। एक जगह एक राजा था भगत भगवान शंकर का भगत था, तो उसने सुना कि रामाश्वेद करते हैं राम जी, तो उसका घोड़ा पकड़ दिया, तो उस राजा ने पकड़ लिया, राजकुमार पकड़ लिया तो लड़ाई हुई तो हनुमान जी महाराज लड़ने लगे। तो उसने अपने शंकर को याद किया कि महाराज हम क्या करें, आप आ गई है, तो शंकर प्रकट हो गए। अब उधर तो शंकर देते हनुमान जी महाराज ये, अब लड़ाई होते होते हनुमान जी महाराज ने पूंछ से पकड़ करके शंकर को ऊपर से दिलाकर जोर से पटका बाबा, बड़े बाबा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि वाह वाह कैसा तुम है, कितने सूरवीर हो गए, ऐसे खुश हो गए। अब क्या बोलो वरदान मांगो, तुम तो बड़े खुश हो, बड़े राजी हो गए। शंकर क्या वरदान क्या है? तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज वरदान यही है कि यहाँ जितने मरे पड़ेगा इनको आपके भूत प्रेत के साथ खा न जाए, इतनी रक्षा आप करो और तो सब काम कर देंगे। तो शंकर ने कहा अच्छा भैया इनको मत छोड़ो, कोई खाओ बस, इनको मना कर दिया। हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लाए, संजीवनी बूटी ला करके सबको जिला दिया, सबकी सब्जी गई। अब इनको खा जाओ तो जिलाऊंगा कैसे, शरीर खत्म हो जाएगा, सबको जिलाए। तो भगवान शंकर से भी लड़ाई करी। शंकर भगत था नहीं राजा, तो वे भगवान शंकर आए सब राजा। तो ऐसी बात है, तो विचित्र बात है। भगवान के भजन के नाम जप की बहुत महिमा। तो ऋषि अरण्य मुनि कितने पवित्र, कितने महाराज तपस्वी बहुत बूढ़े हो गए थे बाबा। बचपन में मैं घर से निकला कि 5 वर्ष का था, ऐसे बताई थोड़ी देर, और फिर ऋषियों के गया वहां मैंने रामायण सुनी सब, वो रामायण की बात सुन दिया, बैठ गया, कहा गया यहाँ राम जी का घोड़ा आवेगा और राम जी के भक्त आवेगी यहाँ पर। फिर हनुमान जी को देखे तो बड़े खुश हो गए, मिले। हनुमान जी ने कहा बाबा ने वहां पहुंचा दिया। तो ऐसे मुनि ऋषि भगवान की जो महिमा है उसको गाते हैं। भगवान खुद कर रहे हैं, भगवान खुद भी यज्ञ कर रहे हैं, परंतु अरण्य मुनि तो कहते हैं राजा में अकल नहीं है, कोई उपदेश करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, क्यों यज्ञ करते? राम 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 करे, कितना ऊंचा है, कितनी इसकी महिमा है, इसके यज्ञ की थोड़ी महिमा है इतनी। तो ये जितनी क्रियाजन जो उपाय है उनसे भाव का और भगवान के नाम का सत्संग का बहुत विशेष महत्व है। इस तरह से अपने से लगो भाई मनुष्य का उद्देश्य सिद्ध हो जाए। किस लिए मिला है मानव? ये भोग, यही तनुकर फल विषय न पाए, यही इसका फल नहीं है। स्वर्ग स्वर्ग दुखदायी। विवाह से भगवान के भजन में लगो, तो सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो और भगवान के भजन में लगो, और शुभ काम करो, सेवा करो। मैं तो कहता हूँ 2 काम है मनुष्य के लिए, एक तो भगवान को याद करना, एक जीव मात्र की सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबका भला करना, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि आदि से जो अपने पास मिला है, अधिकार है, उससे भी सेवा करो, संपूर्ण जीव मात्र की सेवा करो और भगवान का नाम लो। ये खास बात है जिससे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा रोज कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 8 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड ईडन गार्डन के पीछे सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।